लाहौर का भाटी गेट वाकया इंतजामिया की संगीन गफलत करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतजामिया की लापरवाही पर सख्त एक्शन। सानिया में गफलत के मुर्तकिब अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा सानिया किसी कत्ल से कम नहीं। कमिश्नर लाहौर डीसी डीजी LDA को सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने मैनहोल खुला छोड़ा क्या उनके अपने घरों में बच्चे नहीं? माँ का दुख एक माँ ही समझ सकती है। लड़की की फैमिली को चोर बनाकर थाने में ले गए। मियाँ बीवी के ताल्लुकात जैसे भी थे, हमें इससे क्या लेना देना है? हर सतह पर मुजरिमाना गफलत हुई। किसी गफलत, लापरवाही या गैर जिम्मेदारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर मुस्तनद इत्तला देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में इंतजामिया की संगीन गफलत। बेहिसी और हठधर्मी ने माँ और 10 माह की बेटी की जान ले ली। फेक न्यूज करा दिया गया, वाकया हकीकत निकला। भाटी गेट में माँ बेटी मैनहोल में गिरकर जा बहक। 24 साला वालदा सादिया की लाश जाए हादसा से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। बच्ची रिदा की लाश 18 घंटे बाद सगिया से बरामद की गई। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। माँ बेटी मैनहोल में गिरी, महकमे झूठ कहते रहे। मुकदमा मुतवफ़िया के वालिद की मदयत में दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर अजवर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद आवाज नामजद। दाता दरबार मंसूबों पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। सानिया भाटी गेट ने लाहौर इंतजामिया पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। मुतल्लिका हुकाम ने पहले वाक़े को फेक न्यूज करार दिया। वासा और रेस्क्यू वाले भी तरदीद करते नजर आए। वासा और टीपा ने मेन होल में किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर नामुमकिन करार दिया। डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली भी कहते रहे ऐसा कोई वाक़ा वही नहीं। पुलिस ने इत्तला देने वाले शौहर और जांबाहा खातून के 2 भाइयों को हिरासत में लिया। CCPO लाहौर के मुताबिक लड़ाई झगड़े के खदशात पर अहले खाना से सवाल जवाब हुए, जिसके बाद उनको छोड़ दिया गया। गमज़दा खानदान ने सवाल उठाया कि बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो माँ बेटी बच जाती। हादसे की जगह हिफाजती इंतजाम भी नहीं थे। जब एक लाश मिल गई थी तो दूसरा ऑपरेशन क्यों रोका? तो ऑपरेशन रोका गया था पहले, वही जारी रहता तो उस बच्ची की जान तो बच सकती थी ना। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से अब तक के जमा किए गए हकायक, शवाहिद, इब्तदाई नताइज को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जिले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। सिंध हुकूमत का साने गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल। चीफ हेडेंट ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन को भी ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का रिपोर्ट में कोताहियों का एतराफ। कहा जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। इमारत को गैर कानूनी तौर पर लीज पर देने वालों से भी तफ्तीश होगी। किसी को भी गफलत सजा से नहीं बचेगा। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी फराहमी में ताखीर हुई। फाटक के पास आग बुझाने के आलात नाकाफी थे। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने साने गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। साने पर शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की सिफारिश। लिखा, गुल प्लाजा साने में कीमती इंसानी जानों का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। साने के असबाब और जिम्मेदारी के तयन के लिए तहकीकात जरूरी है। कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर अदालती निगरानी में इंक्वायरी पर गौर की भी अपील। पूरी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज वो निष्कारी का अमल PI के हवाले से जो 1 माह पहले शुरू हुआ था, आज अपने बखूबी शानदार इंजाम पर पहुंचा है। PIA की निचकारी। हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में ट्रांजैक्शन दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर से खिताब में कहा, PIA की निजकारी का अमल बखूबी अंजाम पाया। निजकारी में नायब वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। यकीन है आरामदेह सफ़र, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार PIA की तरजीह होगी। PIA का हवाबाजी में अहम मकाम था। पुरुम्मीद है PIA की अजमत बहाल होगी। उम्मीद है आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA की तरक्की के लिए दिन रात काम करेगा। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज का दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी खुद मुख्तारी के दिफा की अज़म का इयादा। बावलपुर गैरिजन का दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मश्क का मुशाहिदा। रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह। कहा, जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। मुसल्लह अफवाज जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जिद्दत मकामी तैयारी पर तवज्जो दे रही है। साने गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 15 अफराद की लाशों की शनाख्त। जाँ बहक में एक खानदान के 3 अफराद शामिल। शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस से की गई। जाँ बहक अफराद की बाक़ियात लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई। साने में 79 अफराद जाँ बहक, उनमें से अब तक 53 की शनाख्त हो चुकी। 20 की शनाख्त DNA, 6 की चेहरे और 1 की शनाख्ती कार्ड के जरिए की गई। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी गुलाम नबी खोसो के मुताबिक साने में लापता 79 अफराद में से 73 अफराद की लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। साने गुल प्लाजा की 21 अफराद की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी। दुकान का मालिक नेमतुल्लाह दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आतिशगीर मवाद की वजह से आग ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में लिया। पड़ोसी दुकान के वाक़े का खुद देखा। कम उम्र बच्चे को दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार। चौकीदार ने आग के 5 मिनट बाद बिजली बंद की। गैर महफूज बरक़ी निज़ाम भी आग की शिद्दत बढ़ने की वजह बना। फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी में संगीन ताक़ीर हुई। फंसे हुए अफराद के लिए मेटल डिटेक्टर दस्तयाब नहीं थे। कराची विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं। मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शिक निकाल दें। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मामले पर बात करेंगे। कराची हुक्मरानों की तरजीहात में पीछे रहा। कराची ने हमेशा पाकिस्तान बनाने और चलाने का वादा निभाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और सलामती, माइग्रेशन के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी मफाद पर मबनी तिजारती ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर करीबी ताउन के लिए पुरअज़्म है। आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने की तस्दीक। कहा, बानी PTI बिल्कुल ठीक है। आंखों के माहिरीन के राय के बाद बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया। 20 मिनट मुआयने के बाद वापस रवाना कर दिया गया। PTI की कोर कमेटी का बानी की सेहत से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। बानी PTI का मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों से करवाने का मुतालबा। जारी एलामी में कहा गया है कि मीडिया के मुताबिक बानी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया। तमाम अमल से मुतालिक बानी की फैमिली, पार्टी कायदीन और वकला को आगाह नहीं किया गया। बानी की सेहत से मुतालिक मालूमात फराहम की जाएँ और मुलाकात करवाई जाए। बैरुन मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं।
वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का स्पेन शहर बार्सिलोना में ओवरसीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल का तदारुक किया जा रहा है। एक ऐप मुतारिफ कराई गई है जिसके जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के दायरा कार में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस को इब्राहिम मुआहदे से जोड़ना गलतफहमी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का पहला मकसद जंगबंदी, दूसरा तामीर नौ है। बोर्ड में शमूलियत का मतलब गजा में फौजी दस्ते भेजना नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला ना थम सका। नेटी जेटी पुल पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। ट्रैफिक हादसे में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 28 साला गुलफाम और 30 साला आमिर के नाम से हुई। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। भारत में नेपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग के अहकाम जारी। ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। गुज़िश्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 6042 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,82,338 की सतह पर बंद हुआ। एक तोला सोना 5,72,000 का हो गया। एक ही दिन में फी तोला सोने की कीमत में 21,200 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला चांदी 12,175 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यकम फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा होने का खदशा। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 69 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल 6 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़।